हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पाई सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की अभी इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। थाती पे मत जाइएगा, ठीक है। सो जनरल रीडिंग होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता, आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। सो आपको वो पे करने होंगे। प्लीज़ कृपा करके मुझे ऐसे कोई मैसेज मत कीजिएगा जिसका कोई मीनिंग ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखिए, ब्लॉक कर दूँगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके जो पर्सनल की करंट एनर्जी क्या है अभी इस टाइम। प्लीज़ मेरे डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, इस टाइप को मैं यूज़ करूँ, इसी को ले लेती हूँ। उस पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है? डेथ। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया, या तो इसकी फैमिली में किसी समवन को, किसी लव वन को इसने खोया है, या तो इनकी कोई फैमिली का कोई मेंबर्स है जिसके साथ या तो उनकी डेथ हो गई है, उसकी वजह से ये फीलिंग लूज में है। कोई इनका बड़ा हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी से चला गया, ये उदास है, ठीक है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर चुका, डेथ कर दिया, इस चीज़ का इसको गम हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए ये फीलिंग लॉस में है, आपके जाने का गम है इसको, ठीक है जी। डेथ। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर कि जजमेंट, सॉरी। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि इसने, मुझे लगता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, उसके साथ एंडिंग हो चुकी है, डेथ हो गया रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये उसके लिए फीलिंग लॉस में है, जजमेंट हो रहा है ये यूनिवर्स का। क्या ये जो पर्सन है माइंड गेम्स खेलता रहा, मैनिपुलेट करता रहा, चीटिंग करता रहा आपके साथ, इस ये यहाँ पर एक पैसे पर, मनी पर वर्क करने वाला पर्सन है। मन एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाला पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचने वाला ड्रीमर पर्सन, पैसे को रिगार्डिंग, पैसे को के लिए ये बहुत ड्रीम देखता पर्सन। ये यहाँ पर हैंगडमैन है आज, इसको ऐसे लूँगी। ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है, इसको समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में इसने क्या सोचा था, क्या गोल्स थे लाइफ के, और ज़िंदगी कहाँ पर इसको ले आई। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उदास है आज के दिन। और यस, मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हुआ, ठीक है। यहाँ पर जाते, यहाँ पर अगर इन्होंने किसी अपने को खोया है तो वहाँ पर मैजिक के कारण, ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल के कारण इसने किसी संबंध को खोया है। इनको लगता है यहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है, जो भी मतलब ये जो भी इनके साथ घटना घटित हुई है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी को मानते हैं, कारण मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। लोगों से बहुत ज़्यादा राय ले रहे हैं, लोगों से मशवरा ले रहे हैं, मिल रहे हैं कि ये मेरा अपना था, कैसे गया ज़िंदगी से, क्या हुआ था इससे, ठीक है। एंड मुझे लगता है कोई इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है। अदरवाइज यहाँ पर दूसरा सिनारियो है, अगर आपके साथ रिलेशनशिप डेथ हुआ, एंड हुआ, तो भी ये लोगों से बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई मैटर नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी ने इनको गलत डायरेक्शन में इनको गाइड किया है, जिसके कारण मुझे लगता है आपके साथ रिलेशनशिप इनका एंड हुआ। यस 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 यस, इन्होंने जा तो यहाँ पर एक बात हो रही है यहाँ पर कि आप कोई टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनको इसलिए बहका दिए यहाँ पर, इसलिए थर्ड पार्टी को लगा कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, डार्क एनर्जी, इन डार्क एक डार्क एनर्जी से आप बात करते हो, ऐसा इनको लगता है कि आप एक स्पेल कास्ट करते हो। इसलिए थर्ड पार्टी ने, हो सकता है इनके माइंड में ये बातें डाली है कि आप एक जादूगर हो, आप एक एक मजिशियन हो, जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। या तो थर्ड पार्टी ने इनको ऐसे बोला है कि आपने इन पर स्पेल कास्ट किया, स्पेल किया यहाँ पर, जिसके कारण ये पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में आए। तो कुछ भी कहकर इनको यहाँ से आपसे दूर किया गया है। यहाँ पर आपकी चीज, आपके माइंड के बारे में
इन्होंने गलत बातें बोली है आपकी सोच के बारे में, कि आप ऐसा सोच रहे हो, आप ये सोच कर इनकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है, आपके बारे में गलत बातें अफवाहें फैलाई हैं इन्होंने। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर नेचुरल पावर है, ये सच है, लेकिन आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, ये भी सच है। मुझे लगता है इस पर्सन को अब इस चीज़ का गम है यहाँ पर, कि मैंने लोगों की बातों में आकर आपके साथ रिलेशनशिप क्यों डेथ किया, एंड किया, ठीक है जी। सो दूसरा यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर रिलेशनशिप आपके साथ एंड कर कर इसको इनकी फैमिली के मेंबर्स फ्रेंड सर्कल ने बहकाया हो भाई तुम इसको छोड़कर किसी और को चूज करो। इसके पास कोई ऑप्शन थी, इसने उसको भी चूज किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाई, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी चूज किया आपको छोड़कर, यहाँ पर ये जजमेंट हो रहा है, यहाँ पर सॉरी जस्टिस हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्टिस जरूर होगा, क्योंकि इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आपने यहाँ पर जस्टिस मांगा, भाई मुझे क्यों छोड़ा इसने, मुझे बताइए यहाँ पर क्या रीज़न रहा, मैंने तो प्यार में इतनी इसको केयर की थी, इतना प्यार दिया, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपने जजमेंट मांगा है, विट 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 विट। सो यहाँ पर आपने जजमेंट मांगा यूनिवर्स से, और यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे भी, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं आप लॉयल पर्सन थे। ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं था, ये पर्सन यहाँ पर ड्रीमर था, गेमर था, चीटिंग करता था। इसने यहाँ पर यूनिवर्स देख रहे हैं आपको छोड़कर इसने किसी एक्स पर वर्क किया, कोई एक्स फ्रेंड हो सकता है इसका, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, उस पर इसने वर्क किया, ठीक है। आपको ये बहाने बनाता रहा, टालता रहा, मैं वर्क में बिजी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन नहीं, ये इसने आपको बड़े बड़े ड्रीम दिखाए, लेकिन यहाँ पर कोई ड्रीम आपका पूरा नहीं किया इसने। सो यहाँ पर यस, सो ये जो पर्सन है आज हैंगडमैन की सिचुएशन में है, डेविलिश एनर्जी है इसके ऊपर, हो सकता है यहाँ पर इनकी फैमिली ने खुद डेविलिश एनर्जी इन पर छोड़ी, इनके फ्रेंड सर्कल में, थर्ड पार्टी में किसी ने भी इन पर डार्क एनर्जी छोड़ी है, जिसकी वजह से ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है, और ब्लेम आप पर लगा दिया, अभी उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसने तुम्हें बांधने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डार्क एनर्जी इन्होंने छोड़ी है, जिसकी वजह से ये पार्टनर हैंगडमैन की सिचुएशन में हो गया, और यहाँ पर कोई आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाया। ये यहाँ पर आप मनाते रहे, आपको समझ नहीं आई कि इसने क्यों छोड़ा, यहाँ पर आपको अट्रैक्शन बेस पर इसने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप भी बना लिया, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आप ये अगर मैं आज की बात करूँ, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी की सारी चालों को समझ चुका है, इनको समझ आ गया भी कैसे इसने रिलेशनशिप खराब किया आपका, और इनका फैमिली की सारी चालबाजी समझ आ चुकी है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा उनके आगे। ये क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि इसकी खुद की भी गलती रही है, इसने हाई प्रीस्टेस कोई थर्ड पार्टी को क्रिएट कर डाला, ठीक है। माना कि यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई आर्गूमेंट रहा होगा, कोई बात हुई होगी, लेकिन इसको रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहिए था, सारी गलती इसी की है, इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है। इसने आपके रहते हुए भी अदर ऑप्शन पर वर्क किया, ठीक है। एक सेक्सुअली अट्रैक्शन की वजह से इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप भी बना लिया, ठीक है जी। सो यहाँ पर मुझे कुछ किसी एक का, एक इंसान की एनर्जी ऐसी भी होगी, आपका पर्सन यहाँ पर बहुत से रिलेशनशिप बनाता है, इसके पास ऑप्शन रहती है, ये हर एक ऑप्शन को चूज करता है, ठीक है। हर एक के साथ यहाँ पर ये सेक्सुअली अट्रैक्शन इसको फील होता है, वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, फिजिकल होता है और आगे बढ़ जाता है, ये ऐसा कुछ मैनिपुलेटर है किसी एक के लिए, सबके लिए नहीं। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने जिंदगी में कितना गलत कर दिया, ये सारी गलतियां मेरी है, ना मैं इन लोगों की बातों में आया होता, ना मैंने इनकी बात सुनी होती, ना आज मेरा ये हाल होता। इसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ये पर्सन, बहुत पैसे पर वर्क कर रहा है, लेकिन पैसा मनी इसके पास ठहरता नहीं है, क्योंकि ये जस्टिस कर रहा है, यूनिवर्स इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसको रोका गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इनको लगता है आपकी वजह से रुके हुए हैं ये, आपने कुछ इन पर डेविश एनर्जी छोड़ दी है, आपने बदले के रूप में इनसे ऐसा किया है, इनको ऐसा लगता है। सिक्स ऑफ मैन, यहाँ पर साइन की बात करूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है जी। और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, ये जैमनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, एरीज लियो सैज भी है। ये जो पर्सन है यादा यहाँ पर सोच रहा है कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, ये एक जबरदस्त विक्ट्री हासिल करना चाहता था, इसलिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया।
ये आपको छोड़कर सडनली भाग गया, मैं ये भी देख रही हूँ, लेकिन कहाँ तक भागेगा? कहते हैं ना, इंसान की इंसान जितना चाहे भाग ले लेकिन खुदा से नहीं भाग सकता। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलता रहा, हर किसी से मतलब निकाल कर ये उससे किनारा कर लेता था, अपने मतलब के लिए हर किसी के साथ लव रिलेशनशिप बनाना, फिर उसको यूज करना, मेंटली भी फिजिकली भी। उसके बाद यहाँ पर मैनिपुलेटर ये पर्सन रहा, मैनिपुलेट कर कर चीटिंग कर कर भाग जाना, ठीक है। और बाद में वो पर्सन जिसके साथ भी ये ऐसा करता था वो इमोशनल हो जाता था बहुत ज़्यादा, इनके लिए इनकी मिन्नतें करना, इनसे बात करने की कोशिश करना, लेकिन ये पर्सन उनसे ऐसे दूरियां बना लेता था जैसे जानता ही नहीं है। मुझे लगता है इसके पास्ट में भी ऐसे कितने रिलेशनशिप रहे हैं। ये कोई मिच्योर पर्सन है, मतलब कि है तो इनमिच्योर होगा, जंग होगा, लेकिन लव के मामले में ये मिच्योर है। यहाँ पर इसको पता है कैसे कब किसी को छोड़ना है, मतलब निकाल कर, ठीक है। ये किसी के लिए किसी भी इंसान की इमोशनल साइड को ये लाइक नहीं करता, किसी की भी इमोशनल साइड इसको पसंद नहीं है। ये पर्सन एक प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लेता है, ये उसी के साथ कप अपना चेंज करता है, प्यार पाता है जिसके पास ये सारे टूल्स हो, पैसा भी हो, मनी भी हो, करियर भी हो, खूबसूरत भी हो। ये ऐसे पर्सन की तलाश में था। इसको जब आप मिले इनको लगा ये इनकी तलाश पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे जब आप इमोशनल हुए तब इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की। इस पर्सन ने सोशल साइड के में और भी ऑप्शन को चूज करना शुरू किया। इनको लगा जब आप इनके लिए इतने इमोशनल हो सकते हो तो कोई और क्यों नहीं हो सकता। तो इसने सोचा कि चलो एक ट्राई और मारते हैं, इनसे बेटर शायद कोई मुझे मिल जाए। जबकि आप इनसे बेतहाशा प्यार करते थे, फिर भी इसने यहाँ पर सेकंड पार्टी क्रिएट की, यहाँ पर थर्ड पार्टी आई, यहाँ पर दो लोगों के बीच ये जगलिंग करने लगा, ठीक है। सो इनको लगा भी चलो भी अब यहाँ पर अच्छा पार्टनर मिल गया है, इनसे अब क्या करना, अब इनके साथ आगे बढ़ते हैं। सो ये पर्सन यहाँ पर बाद में भी कंफ्यूजन में रहा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उस पार्टनर के को छोड़कर मैं सही कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप इनकी वेट करते थे, आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, आपने बोला भी होगा इनको, आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प भी की है। आपकी सारी हेल्प को, आपके सारे एक एफर्ट को ये पर्सन भूल गया, इसने याद नहीं रखा। ये इतना अंधा हो गया विक्ट्री में, इतना अंधा हो गया पैसे के लिए या उस पर्सन के लिए कि इसने आपकी कोई भी कुर्बानी को याद नहीं रखा, कैसे आपने इनके साथ इनका साथ दिया, बुरे वक्त में साथ दिया, ये हर चीज भूल गया। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर आप दोनों के साथ रिलेशनशिप को ये बैलेंस करना चाहता था। ये चाहता था वो पार्टनर भी रहे, आप भी रहें, आपको उनके बारे में पता ना चले, उनको आपके बारे में ना पता चले। मजिशियन के रूप में आया ये पर्सन। इस साथ में आया टेम्परेंस, ये पार्टनर दोनों के साथ बैलेंस कर रहा था। लेकिन आप एक एम्प्रेस हो, यहाँ पर देखिए आप एम्प्रेस हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है ये पर्सन मेरे साथ रहते हुए किसी और के साथ था, आपको इस चीज का पता चला। देखिए फिर भी आप इनको मनाना चाहते थे, आपको ये ट्रस्ट था कि एक ना एक दिन इसको आपके प्यार की समझ आएगी, ठीक है। ये जो आप इनको मनाते रहे, इनको लगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में। तो ये ऐसा फील करवाता रहा कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं कहीं वर्क में बिजी हूँ, या मैं कहीं आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हूँ, या कुछ कुछ भी बहाना आपको बनाता रहा, ठीक है। लेकिन इसको ये लग रहा था कि आपको कुछ इसके बारे में पता नहीं है, मैं तो जीत गया, मैं तो थर्ड पार्टी के साथ भी मजे कर रहा हूँ। लेकिन इसको लगा कि यहाँ पर कुछ आपको पता नहीं है, भाई इसको तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पर आपको सब पता था। आपकी बिहाइंड द सीन आप आओ, आप इतनी ओवर थिंकिंग करते थे, अकेले में बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहते थे, आप इन पर नज़र रखते थे, इनको ढूंढते थे सोशल साइट के थ्रू, कि उस पर्सन को ढूंढते थे जिसके लिए इसने आपको छोड़ा यहाँ पर। सो यहाँ पर आप जान चुके, यहाँ तक तो आप सब कुछ जान चुके थे, ये पर्सन ग्रीडी है, ये पर्सन यहाँ पर चीजों को होल्ड करके रखा, इसने बहुत चीजें आपसे छुपाई, सीक्रेट अपने छुपाए, हर जगह जगह से छुपा लिया इसने खुद को। तो ये आज की डेट में मैं बात करूँ तो आज ये बहुत परेशान है कि मैंने ऐसा क्यों किया।
इनको लगता है मुझे आपसे वेट नहीं करवानी चाहिए थी, जब आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांगते थे तब इनको दे देना चाहिए था। इनको लगता है कि मुझे दो लोगों के बीच जगलिंग नहीं करनी चाहिए थी। मेरा प्यार था ये एम्प्रेस यानी कि आप, तो यहाँ पर आज आप एम्प्रेस के रूप में हो ना, कल आप क्वीन ऑफ बैंड के रूप में थे। यानी कि आप एक सिंपल एक एक आम इंसान, अब आप पावर में हो, आप सक्सेस हुए हो, करियर में ग्रोथ किए हो, आप बहुत फेमस हो सकते हो यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इनको लगता था मुझे समय रहते हुए इनको कोई इनको मैरिज का कोई कमिटमेंट दे देना चाहिए था। ये पर्सन आज आपके लिए इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ये बहुत इमोशनल है। इनको लगता है मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने गलत डिसीजन ले लिया लोगों के बहकावे में आकर। और ये पर्सन यहाँ पर ये भी देखता है आप कितना आगे बढ़ रहे हो, आप जितना आगे बढ़ रहे हो उतना ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में जा रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा, डिप्रेशन का शिकार है ये पर्सन यहाँ पर आज आज यहाँ पर ये फंसा हुआ है। इनको लगता दो पार्टियों के चक्कर में मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, इसने थर्ड पार्टी से भी बातें छुपानी शुरू कर दी है। थर्ड पर्सन जो भी इनकी लाइफ में है उससे भी चीज़ों को होल्ड करने लगा, ये बहुत सी बातें छुपाने लगा। ये एक एक ग्रीडी पर्सन है यहाँ पर, मैं सही से बोलूँ तो ग्रीडी रहा ये पास में। आपसे पैसा लेना, पैसे के लिए आपको यूज़ करना, और उसके बाद आपसे प्यार जताना। ठीक है, कहीं घूमने भी जाता होगा तो आप इन पर बहुत खर्च करते होंगे, क्योंकि इसकी फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी पास्ट में, अब भी नहीं है यहाँ पर। अब भी ये स्ट्रगलर है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगलर है। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है कि इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन रही है कि ये इसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। एक कैसे ना हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो हमें हम पैसा खर्चते हैं, हमारे पास पैसा होता है तो हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बारे में बहुत सोच विचार कर हम खरीदते हैं। कुछ लोग ऐसे बेधड़क यानी कि खरीद लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ये पर्सन नहीं है ऐसा, ये बहुत कंजूस है, बहुत सोचता है, बहुत समझता, फिर एक पैसा निकालता है। ठीक है, सो यहाँ पर जब ये खुद पर पैसा नहीं खर्च पा रहा तो ये आप पर कैसे करेगा खर्च, पहले ये बताइए। सो यहाँ पर ये पर्सन आपसे हटने के चक्कर में रहता है, क्योंकि इसकी फैमिली में यही सब कुछ सिखाया गया है। सो यहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा, इनकी फैमिली ने सिखाया है अभी यहाँ पर तुम्हें अगर अपनी विशेष कंप्लीट करनी है तो पैसे को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना होगा, पैसे को कंट्रोल करना होगा, पैसे को जोड़ना होगा। ये अपनी विशेष कंप्लीट तो करना चाहता था, मैरिज भी आपसे करना चाहता था। ठीक है, लेकिन इसने एक कहते हैं ना सडनली यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे दिया। वजह यहाँ पर ये थी, इनको लगा थर्ड पार्टी के पास पैसा ज़्यादा है, थर्ड पार्टी यहाँ पर नाम वाली फेम वाली है, आपसे अच्छी है, तो इन्होंने हो सकता है आपकी इनके साथ मैरिज होने वाली थी, या तो इसने कमिटमेंट आपको दे दिया था या देने वाला था। ठीक है, सो लेकिन ये सडनली रन कर गया यहाँ पर। ठीक है, भाग गया, चीटिंग कर गया, धोखा दे दिया। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, जब मेरी ये विश थी, जब ये मेरी एक तमन्ना थी, मेरा ड्रीम था शादी करना इसके साथ, तो मैंने क्यों नहीं की उस टाइम, मैं भागा क्यों यहाँ पर। ये खुद परेशान है। क्यों परेशान है, क्योंकि आज की डेट में आप फेमस हो गए हो, आप स्टार हो सकते हो, कोई एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, कुछ कुछ भी हो सकते हो, आप फेमस हो, यूट्यूबर हो सकते हो। ये पर्सन जहाँ पर आज आपको देखता है पीछे मुड़कर, इसको लगता है कितनी बड़ी मैंने गलती कर ली, बेवकूफ़ी कर ली, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस चीज़ को लेकर कि ये तो स्टार बन गया, मैंने जिसको छोड़ा, जिसको मैंने इतना कमज़ोर समझा, वो कितना आगे बढ़ गया और कितना स्ट्रांग बन गया। तो ये पर्सन यहाँ पर देख रहा है आप कितने स्ट्रोंग बन गए, आप इतने स्ट्रोंग हो गए हो कि अब इसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, सो ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा, काश मैंने समय रहते हुए डिसीजन लिया होता, काश मैंने इसके साथ मैरिज कर ली होती, तो आज ये पैसा, ये मनी सब मेरा होता। क्योंकि फाइनेंशियली ये स्टेबल पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये कहते हैं ना कि इनके पास पैसा ही नहीं है, जितना वर्क करता है ना इसको कहीं से मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने इनकी सारी विशेष कंप्लीट होने नहीं दे रहा। यूनिवर्स, इसके गोल्स बहुत हैं,
मनी को अर्न करता है तो मनी पता ही नहीं कहाँ चली जाती है। इनकी जिंदगी में आई चलाई लगी हुई, इनको समझ नहीं आ रही भाई मेरा सारे काम क्यों रुके हुए हैं। आप समझ आ रहा है ना कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया, मैंने उसको छोड़ा, गलत कर कर छोड़ा, मैरिज कर कर छोड़ा, मैरिज का कमिटमेंट देता देता भाग गया। तो यहाँ पर इस चीज़ का बोझ है इसको, इसको लगता है मेरी ज़िंदगी में अब कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, मैं वो गोल हासिल नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करने चाहिए यहाँ पर। तो इनको लगता है यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में ये पर्सन हो सकता है। कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच चला है, ठीक है जी, ये कार्मिक रहा है पास्ट में। यस, ये कुछ लोगों को सोशल साइट के थ्रू मिला है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है अभी भी सोशल साइट पर स्टॉक करता है, आपकी वीडियोस वगैरह आप डालते हैं उसको देखता है। ये यहाँ पर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन मानता है, स्ट्रॉन्ग वोमैन मानता है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास पैसा हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में एक वोमेन की एक ओल्ड एज की वोमेन नज़र आ रही है मुझे। ये जो लेडीज़ हैं, ये यहाँ पर इनको फाइनेंशियली इनकी पैसे पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। ये इनकी मदर या सिस्टर हो सकती है। ये चाहती है ये बंदा पर्सन पैसा ही अर्न कर कर दे, कैसे भी कर कर दे, इनकी सारी डिज़ायर को पूरा करे, कंट्रोल करती है इनको। वो नहीं चाहती कि ये मैरिज के कमिटमेंट में जाए, वो चाहती पहले मेरी डिज़ायर पूरी हो, पैसा इकट्ठा कर कर दे मुझे ये। जी, ये इसीलिए कंफ्यूजन में बैठा रहा। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर इसलिए भी कंफ्यूजन में बैठा रहा कि मैं क्या करूँ, तुम्हारी तरफ जाऊँगा तो फैमिली को पैसा नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारी तरफ आया तो तुम्हारे साथ न्यू लाइफ मैंने बनाई, तो यहाँ पर फाइनेंशियली मेरी कंडीशन सही नहीं है। या तो ये क्वीन ऑफ सोर्स के ऊपर डिपेंड है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको पता था कि ये यहाँ से मुझे निकाल देंगे। यहाँ पर अगर मैं व्हील रिटर्न हुआ है, यहाँ पर जो भी इसने यहाँ पर आपके साथ किया, इसकी लाइफ में दो ऑप्शन थी, एक थर्ड पार्टी थी पैसे वाली, एक आप थे सिंपल इंसान। तो इन्होंने फैमिली के कारण, फैमिली ने प्रेशराइज किया तो इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी को वैल्यू दी। आज थर्ड पार्टी के साथ फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े कर रहा है। क्यों कर रहा? क्योंकि ये कंफ्यूजन में है, इसको समझ नहीं आ रहा अभी भी, इसको ट्रस्ट नहीं है थर्ड पार्टी पर, क्योंकि इसको अपनी क्वींस याद आ रही है, आप याद आ रही हो। तो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहा, ठीक है, झगड़ा कर रहा। किस चीज के लिए कर रहा है ये झगड़ा? ईगो दिखा रहा, बहुत ज्यादा अक्कड़ दिखा रहा थर्ड पार्टी को। क्यों दिखा रहा है ये थर्ड पार्टी को? किंग ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर? यस, किंग ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर? एट ऑफ बैंड ने क्लैरिफाई किया, किंग ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर? किंग ऑफ बैंड क्यों आया? ओके, यस, ओ माय गॉड, या तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली है, ठीक है, पहला सिनारियो, इसलिए उसके साथ फाइट, आर्गुमेंट हो रहे हैं, वो इसका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। यूनिवर्स ने इसको दिया है, व्हील रिटर्न हुआ, इसलिए यूनिवर्स ने इसको सजा दी, वो पार्टनर दिया, ठीक है। तो उसके साथ ये आर्गुमेंट, बहुत झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है इनकी बातचीत भी बंद हो गई है और ये ईगो दिखा रहा है उसको। दूसरा सिनारियो, थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड हो सकता है, ये एंगेजमेंट हो सकती है इसकी, उसके साथ बहुत ज्यादा फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है नीचे। तो यहाँ पर किंग ऑफ बैंड, ये बहुत ईगो दिखा रहा है उसको, बात नहीं कर रहा, झगड़े कर रहा, क्योंकि ये उसके साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ। तीसरा सिनारियो, यहाँ पर इसको किसी ने गाइडेंस दी थी कि आपको छोड़ के ये आगे बढ़े। ये कोई इनकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जिसको ये बहुत मानता था, इसने आपको लेकर उनके साथ यहाँ पर कोई गाइडेंस ली, क्योंकि आपके साथ थोड़ा सा इनका मन मुटाव हुआ था, तो इन्होंने इनसे गाइडेंस ली, इन्होंने गलत राय दी, गलत गाइड किया इनको। और यहाँ पर अब इनको समझ आ चुका कि इस पर्सन की वजह से मेरा पर्सन मेरी जिंदगी से चला गया। अब ये इनके साथ फाइट कर रहा, आर्गुमेंट कर रहा, और इनसे बातचीत नहीं कर रहा, ईगो में बैठा हुआ है, क्योंकि इसको अपनी क्वीन याद आ रही है, बहुत ज्यादा प्यार याद आ रही है, यानी कि आप याद आ रही हो। और समझ रहा है यहाँ पर कुछ लोग के पर्सन पर, यहाँ पर इन्होंने डार्क एनर्जी छोड़ी, ब्लैक स्पेल किया, इनके माइंड को चेंज किया, तब आपका बैलेंस नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है जी। सब समझ रहा है यहाँ पर कि क्या हुआ था, ये पास्ट की सारी चीजों को, एक एक चीज को याद करता है इन लोगों ने क्या क्या किया था।
ये क्लियर कट अब गुस्से में है यहाँ पर, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता, प्रपोजल देना चाहता, और यहाँ पर ये पर्सन ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। अभी भी हो सकता है इसने मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखा दिया, स्पेल की वजह से दिया आपको, जो भी इसने माइंड गेम्स खेले आपके साथ स्पेल की वजह से खेले, लेकिन जो भी रीजन है इसको पता चल चुका भाई, अब ये बंदा उनके साथ टिकने वाला नहीं है। सो चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या होगा, और देख लेते फील क्या करता है, ये फील क्या करता है अभी। 11 यस, इसने आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, इसलिए इसका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। या तो आप मैरिज कर रहे हो इसलिए इसका दिल टूटा है, अदरवाइज या तो ये कहीं कमिटेड है, इसकी शादी होने वाली है इसलिए इसके दिल टूटा हुआ है। एक सिनारियो ये भी है कि ये शादी हो गई इसकी किसी के साथ इसलिए इसका दिल टूटा है, ये आपको स्टॉक कर रहा है। आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहे हो, ठीक है, इसको उतना ही आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, और ये सामने से आपको ईगो दिखा रहा है, सोशल साइड में आपको स्टॉक कर रहा है जी। और स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसकी लाइफ में, और न्यू बिगनिंग, द फूल, और दो नहीं लूंगी, बंद कर लूंगी। फील क्या करता है एंजल जे, फील क्या करता है, बंद कर दीजिए। देखिए नीचे भी आया था पेज ऑफ पेंटाकल, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये पर्सन, 1 बाय 1 कर दीजिए। 6 ऑफ बैंड, 6 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर 11 4 ऑफ बैंड्स प्लस चैरियट, ये पर्सन यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, ये शादी करना चाहता है आपके साथ, थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड है, या तो इसने आप लोग पास्ट में करना चाहते थे तो ये थर्ड पार्टी के साथ चला गया, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है इसने लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली, ठीक है। सो यहाँ पर इनको लगा आप इनकी ज़िंदगी में लौटोगे नहीं, इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली, और यहाँ पर अब थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़ रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने ऐसा भी हो सकता है इनका दिल तोड़ा हो, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है आपको स्टॉक कर रहा है, अगर किसी के साथ मैरिड है तो भी यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, एंगेज्ड है तो भी स्टॉक कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर देख रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो आप, अब यहाँ पर कुछ अच्छा कर रहे हो, आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, इनको आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है, ये पर्सन बहुत ज्यादा उदास होता है आपके लिए, वेट वेट वेट, ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा उदास होता है, ठीक है जी। और दूसरी बात बोलूं, इनको यहाँ पर इसने आपको आपके पास ये लौटना चाहता है, ठीक है जी, इसने आपसे पैसा मनी कोई गिफ्ट देना चाहता है, आपको कुछ लिया होगा आपको लौटाना चाहता है। और यहाँ पे दूसरी बात बोलूं, इसको अट्रैक्शन गजब का है आपके प्रति, सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है कहीं, ये लौटना चाहता है आपके पास। सो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है ना यहाँ पर, जिनके भी साथ है ना उनको ये ईगो दिखा रहा है, उनके साथ अकड़ में है, थर्ड पार्टी के साथ अकड़ में है, और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ विक्ट्री चाहता है। मैं सही से बताऊँ तो थर्ड पार्टी मैरिज का कमिटमेंट चाहती है इनसे, ये यहाँ पर नहीं दे रहा, ये थर्ड पार्टी का दिल तोड़ा इसने, ये थर्ड पार्टी से बात नहीं करना चाहता, थर्ड पार्टी लगातार इनको स्टॉक करती है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर अपना एक स्टेबल ऑफर अपनी रख ली है इसने, संभाल कर आपको देना चाहता, डिवाइन लव मानता, आपके प्रति अट्रैक्शन है, इसलिए थर्ड पार्टी को ईगो दिखा रहा, ये सडनली कोई एक्शन लेगा, लॉन्ग डिस्टेंस से लौट कर आएगा, ट्रैवल कर कर आएगा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके ड्रीम देखता है,
ट्रैवल करके आ रहा है ये बंदा भी। अगर ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला तो अनब्लॉक करेगा, बात करेगा, क्योंकि इसको आपके साथ विक्ट्री दिखाई दे रही है। अभी भी इनको लगता है आपके साथ रहेगा तो जीत जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में है। ये उससे नजरें चुरा रहा है, रन कर रहा, भाग रहा, उसके साथ फाइट कर रहा, झगड़े कर रहा। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? एम्प्रेस के लिए। ये मैजिशियन के रूप में है, भाग जाओ भाई, तुम मुझे नहीं चाहिए। ये थर्ड पार्टी के से ब्रेकअप करने के मूड में है और ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है। थर्ड पार्टी इनके साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहा, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ये आपसे, ये ब्रेकअप करना चाहता है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा थर्ड पार्टी को, क्योंकि ताकि ये अपनी एम्प्रेस के पास जा सके, उसको प्रपोजल दे सके। देखिए ठीक है, एम्प्रेस के नीचे यहाँ पर देखिए, ठीक एम्प्रेस के नीचे ये पेज ऑफ कप्स आया, ताकि ये आपको कोई ऑफर दे सके। ये थर्ड पार्टी के साथ ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा उसको, इसको अपनी जिंदगी आपके साथ अच्छी बेटर नजर आ रही है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता। द लवर्स आपसे प्यार करता है, भले इसके पास और चॉइसेस हो, ये आपको चूज करेगा। ठीक है, जिस कंफ्यूजन में था ना, ये उस कंफ्यूजन से निकल चुका है, क्योंकि जस्टिस होगा यहाँ पर। ये जस्टिस करेगा, प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि मुझे ये क्वीन ऑफ पेंटाकल मिल जाए। ठीक है, स्टक है आप पर ये बंदा। देखिए प्रपोजल लेकर आ रहा, लेकिन आपने एक बार जानने की कोशिश करनी है इसकी लाइफ में पास्ट में करके क्या आया है। ये यहाँ पर इजीली आपको प्रपोजल देना चाहता है। फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है ये, और पैसे के लिए बहुत जगलिंग कर रहा, मारो मारी हुई पड़ी इसकी जिंदगी में। ये इसलिए आपको प्यार का ऑफर देना चाहता, क्योंकि आप एक स्टेबल पर्सन हो, आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, और आप रन कर रहे हो, आगे आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर। इनको लगता है कहीं आप इनकी जिंदगी से ना निकल जाओ, इससे पहले आपको जस्टिस दे जाए। ये लालची है, ये पैसे को देखकर आपके पास आ रहा है, प्यार कहीं भी नहीं है यहाँ पर। द लवर्स का कार्ड आया, ये प्यार करता है उसी इंसान को करता है जो स्टेबल हो, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। सो चलिए देखते हैं ये इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा, एंजल आप बताइए। ये पर्सन आपको स्टॉक करेगा। कुछ ही लोग का ट्विंस हो सकता है, कुछ लोग का सोलमेट हाई लेवल का, कुछ लोग का कार्मिक है। थर्ड पार्टी को निकालना चाहता है। जैसी थर्ड पार्टी निकल जाएगी तो ये आपकी तरफ आएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण ये बहुत कंफ्यूजन में है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और थर्ड पार्टी के रहते हुए आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाएगा। थर्ड पार्टी से के रहते हुए ये आपको प्यार का प्रपोजल नहीं दे सकता, तो ये थर्ड पार्टी को भगा रहा है यहाँ पर। ये आपसे मैरिज करना चाहता है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, और आपके साथ रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, थर्ड पार्टी को भगाना चाहता है। और यहाँ पर ये जो भी कंफ्यूजन में था, जिस भी इंसान के लिए, ये उससे मूव ऑन कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी से निकल रहा है। हरमेट मोड पे है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है किसको रखा जाए किसको छोड़ा जाए। ये टू ऑफ कप्स आपको देना चाहता है, अब इमोशनल होकर कोई एक्शन लेना चाहता। स्लीपलेस नाइट है, आप टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो जी। नेक्स्ट एक्शन इसका यही होगा, ये आप इनकी एम्प्रेस हो, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। ठीक है जी, और क्यों करेगा? पेनिंग लॉस में है, जजमेंट है ये यूनिवर्स का, इसको लौटना आपकी तरफ। ठीक है यूनिवर्स, और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन किसी को अपना कप ऑफर नहीं करना चाहता, यानी कि किसी को मैरिज का कमिटमेंट नहीं देना चाहता आपके सिवा। क्यों? क्योंकि इसको पता आप इनकी वेट कर रहे हो, काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो आप कुछ लोग भाई। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों काउंटर पार्ट हो, मैस्कुलाइन और डीएफ। यही जानता आप इनकी वेट कर रहे हो, आप भी किसी को ये कप ऑफर नहीं करना चाहते हो, आप भी इन्हीं से प्यार करना चाहते हो। इसके बाद दो ऑप्शन है, एक को छोड़ना इसने, एक की तरफ बढ़ना है। सोच लिया इसने क्लियर कट किसकी तरफ बढ़ना है। ये यहाँ पर पैसे के लिए यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता है, इसके पास चॉइसेस बहुत है। ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है। ये हैंगमैन की सिचुएशन है, नहीं पता मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये आपके साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े की है इसने, और लॉन्ग डिस्टेंस में भागा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनाई इसने, और जगह जगह से आपको ब्लॉक अनब्लॉक किया, और आपसे बहुत वेट करवाई। अब समझ नहीं आता किस मुंह से तुम्हारे सामने आऊं, मिस कर रहा है। इसको लगता है तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी या कर दोगे, तुम मुझे भगा दोगे स्ट्रांगली। जजमेंट होगा यहाँ पर यूनिवर्स का, जस्टिस तो होगा होगा, ये लेकर आ रहा जस्टिस।
नहीं देगा तो यहाँ पर बोझ के तले दबा हुआ ये चैरियट। कास्ट कल्चर रीजन अलग हो सकता है, लेकिन अब इसको कोई परवाह नहीं, अब ये एक्शन लेगा, सबके साथ फाइट करेगा, क्योंकि आपके पास पैसा है। सो इनको अपनी विशेष कंप्लीट करनी है आपके साथ। देखिए बार बार पैसे का मैटर आ रहा है, आप इस पर्सन को जरा सोच के समझ के जिंदगी में रखिएगा। कल को पैसा आपके पास ना रहा तो फिर ये भाग जाएगा, जब भाग जाएगी, ये लड़की भी हो सकती है। और 1 बाय 1 यूनिवर्स और बताइए, क्या ये ग्रीडी पर्सन है? आप बताइए एंजल। ये बैलेंस करना चाहता है, क्यों? शादी का कमिटमेंट देना चाहता है आपको, बस। इसके बाद कोई ऑफर है आपको, स्टेबल ऑफर देगा। अभी ये पहले थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहा है और फाइट आर्गुमेंट कर करना थर्ड पार्टी से भाग रहा है ये। क्यों भाग रहा? क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सोर्स है, मदर हो सकती है, कोई लव वन हो सकता है। ये मदर उनको लाइक नहीं करती, मदर का हर तरह से हर टाइम यही मैटर रहता है, ये किसी को भी लाइक नहीं करती। तो यहाँ पर ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। इनको लगता है थर्ड पार्टी मदर की वजह से इनके मत्थे मड़ गई है। यहाँ पर इनकी मदर ने या तो थर्ड पार्टी को चूज किया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सिनारियो कोई भी हो सकता है। और ये उसको छोड़कर आपसे बात करना चाहता है। और मजिशियन है जी, फाइट आर्गूमेंट कर रहा, अपने नफे नुकसान को देखकर ये किसी के साथ भी फाइट आर्गूमेंट कर लेता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं। ये इसका इरादा यही है कि आप स्टेबल हो, आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया जाए और आपके साथ रहकर इनका भी, ताकि लक चेंज हो जाए। सो ये फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है, ये फैमिली पर डिपेंड है, वर्क भी करता है, तो मम्मी बॉय मम्मी गर्ल ये है, ठीक है जी। सो अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इनकी लाइफ में इंटरफेयर इनकी मदर का बहुत ज़्यादा है, कंट्रोलिंग नेचर वाली वो ऐसा पर्सन। क्या करना है आपने? सो ये थी आज की रीडिंग वीडियो। अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। कुछ देर में मैं लाइव आ रही हूँ गाइस, ठीक है जी। सो रात में आ नहीं पाई, मुझे नींद आ गई थी, आई एम सॉरी टू से। तो मैं अभी आ रही हूँ लाइव। सो आपकी सभी के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जो जो आपके काम है भैया आप कर दो। और इल्तिजा मेरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। पता नहीं यूट्यूब को क्या हुआ है, मेरे ही चैनल को इतने इतने लाइक और सब्सक्राइब नहीं देता जितने बाकी सभी को देता है। मैं देखती हूँ ना, बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनका कोई दड़ नहीं, सर नहीं किसी की वीडियो का, लेकिन उनको इतने ज़्यादा यूट्यूब इतना प्रोग्रेस में डाल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा चैनल है कि अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मेरे चैनल को व्यूज़ तो मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब यूट्यूब नहीं देता, ठीक है। तो मैंने कल कल यूट्यूब से बात भी की है डायरेक्टली कि भाई मेरे चैनल में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला आपका चैनल बहुत अच्छा है, ग्रोथ करेगा, ठीक है जी। सो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरी, तो ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। सो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो कुछ दिनों से मेरी वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही है, मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुई हूँ। सो यहाँ पर कि मेरा जो ये घर है, यहाँ पर मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पर वाईफाई का भी कनेक्शन नहीं है। तो मैं लेने जा रही हूँ, मैं नई जगह आई हूँ। मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको मैं नई जगह कहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मैं थोड़ा घर आपको दिखाऊंगी। सो ओके बाय, फिर मिलती हूँ, लव यू, बाय बाय।